ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारियां दे दूं। यदि आप शिव कृपा योग से जुड़ना चाहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने कुछ मित्रों को जो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, सांसारिक उन्नति करना चाहते हैं, जिनके जीवन में कुछ भी दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, उससे मुक्ति चाहते हैं, तो उन सबको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि शिव कृपा योग में सिद्ध मंत्रों की साधना आपको करवाई जाती है। आपकी किसी भी तरह की मनोकामना हो, चाहे वो सांसारिक हो या वो आध्यात्मिक हो, कोई भी आपकी विश हो, कोई भी मनोकामना हो, तो उसके निमित्त आपको सिद्ध मंत्रों की साधना करवाई जाती है, जिससे कि आपका आत्मिक विकास भी होता है, आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है, सांसारिक विकास भी होता है। यानी कि सब तरह से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार का आविर्भाव होता है। और उसी की ये साधना है, उसी का ये मार्ग है। और बहुत सारे मित्र मुझे कहते हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन का डोनेशन है उसको कम कर लिया जाए, जो आगे फिर साधना के लिए कुछ फीस, कुछ चार्जेस, कुछ शुल्क, कुछ डोनेशन लिया जाता है, उसको कम कर लिया जाए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यदि कोई सचमुच गरीब है, सचमुच गरीब है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना, तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो जो आप बोलेंगे वो होने लगेगा। अगर आपके पास सब कुछ है, परमात्मा का आशीर्वाद है, आपके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि मेरे पास कमी है, फिर भी आप कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो आप ये समझ लेना कि फिर आप गरीब होना शुरू हो जाओगे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध मंत्रों की साधना है। और इसमें जैसा जैसा हम सोचते हैं, जैसा जैसा हम बोलते हैं, एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा। सबसे थोड़ी सी मुझे सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ज़रा उसको कर लूँ। और तो इसलिए ये सिद्ध मंत्रों की साधना है। और आप समझिए कि जैसा जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा होने लगेगा। तो इसलिए झूठ नहीं बोलें। आप देना नहीं चाहते वो कोई और बात है, तो अलग बात है। तो ठीक है, आज मैं उसी भूमि पर हूँ जहाँ हमने ये मणिकूट पर्वत का एक बहुत ही दिव्य स्थान है। और नीलकंठ महादेव मंदिर यहाँ से करीब पैदल मार्ग से जाएं तो 3 किलोमीटर, और कार के मार्ग से, गाड़ी के मार्ग से जाएं, सड़क मार्ग से जाएं तो करीब 5 किलोमीटर है। माता का मंदिर, जो पार्वती माता का मंदिर है, वो बस जस्ट यहाँ से आधा किलोमीटर होगा, सामने दिखाई देता है। तो आज जो मुझे आदेश हो रहा है वो मैं कुछ अशरीरी संतों पे बात करने वाला हूँ। इसको हम कह सकते हैं अशरीरी संत आत्माओं से सत्संग। शरीर छूट जाता है लेकिन आत्मा तो रहती है। तो मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और यही नीलकंठ से ही शुरू करता हूँ। तो इस भूमि पे कभी कभी मैं रात को आके ध्यान करता हूँ। हालांकि यहाँ कुछ नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन भूमि है। कभी कभी मैं अपनी कार को यहाँ तक ले आता हूँ और कार के अंदर बैठ के, जैसे पूर्णिमा की रात है या अमावस्या की रात है, तो मैं यहाँ साधना करता हूँ गाड़ी के अंदर बैठ के। क्योंकि बाहर बैठने से थोड़ा सा
डिस्टर्बेंस भी होती है, सर्दी गर्मी और बारिश का भी प्रभाव रहता है। और सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। हालांकि उन्होंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होती है। तो इसलिए गाड़ी में बैठ के साधना करता हूँ। तो यहाँ बहुत बहुत तरह के दिव्य जो संत हैं, दिव्य जो संत आत्माएं हैं, उनसे संपर्क होता है। और ये कहीं भी हो सकता है संपर्क, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आता हूँ तभी होता है, सब जगह होता है। लेकिन कुछ जगह विशेष होती हैं, कुछ जगहें चार्ज होती हैं, कुछ जगह उन संत आत्माओं का वास होता है। इस ब्रह्मांड में अनेक अनेक आत्माएं हैं, अनेक अनेक तरह की आत्माएं हैं। और जैसे आप अपने लिए स्थान का चुनाव करते हैं, ऐसे ही वो आत्माएं भी अपने लिए स्थान का चुनाव करती हैं इस ब्रह्मांड में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव रहता है। और इसी भूमि पे एक दिन रात्रि को ही मुझे ये सब विज़न क्लियर हुआ, सब दिखाई दिया कि यहाँ पे 10 महाविद्या शक्तिपीठ मंदिर आश्रम का निर्माण होना है। हालांकि ये अभी पूरा, जिसको कहते हैं कि पाइपलाइन में है, या कहते हैं ये सब अभी ब्लूप्रिंट है, तो ये सब मेरे मस्तिष्क में है। अभी भूमि हमारे पास है और बहुत सारे साथी हमारे पास हैं, बहुत सारे मित्र हैं, साधक हैं, सब हमारे साथ हैं। सब लोग इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी बिना महादेव के, बिना महादेवी की कृपा के, आशीर्वाद के, बिना उन 10 महाशक्तियों की कृपा के कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ ये भाव है कि वो 10 महाविद्या मंदिर शक्तिपीठ आश्रम का निर्माण हो, ऐसा भाव है। और ऐसा भाव है कि बहुत जल्द इसको हम शुरू करेंगे। तो बहुत सारे मित्रों का आग्रह है कि हमें भी सेवा का मौका दिया जाए। तो निश्चित ही उसमें बहुत सारे लोगों को अपना अपना सहयोग देना है। तो जो लोग भी उसमें अपना सहयोग देने के इच्छुक हैं, तो वो अपनी तरफ से घोषणा करें कि आप इस शुभ कार्य में सहयोग करना चाहते हैं। तो मैं एक घटना आपको यहीं की बताता हूँ, आपको विश्वास होगा या नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अपना अनुभव ना हो, तब तक इन सब बातों पे विश्वास मुश्किल होता है, होता ही नहीं है। मुझे तो नहीं होता था। कभी आप यहाँ आएंगे तो एक दिन रात्रि में यहीं पास में एक आश्रम है, तो रात्रि में हम लोग उसी आश्रम में मैं रुका करता था, वहीं स्टे करता था। और उस आश्रम के जो कुछ लोग हैं, जो वहाँ कार्य करने वाले लोग हैं, या वहाँ रहने वाले कुछ संत हैं, समय समय पर वो आते जाते रहते हैं, परमानेंट वहाँ नहीं रहते। तो उस समय एक संत मेरे साथ थे और एक उनका सेवक मेरे साथ था। तो हम 3 लोग थे। और अभी तो यहाँ काफ़ी रास्ते वगैरह बन गए हैं। पहले यहाँ छोटी छोटी पगडंडियाँ हुआ करती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो हम लोग रात्रि में अक्सर घूमने निकलते थे पहाड़ों में, और बहुत बार हम लोग चले जाते थे झिलमिल गुफा। तो झिलमिल गुफा में जो संत रहते थे उस समय, उनके साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, बड़ा अच्छा प्रेम था, और वो बहुत अच्छा आदर सत्कार करते थे। तो उनसे बहुत आत्मीयता थी, तो उनसे मिलने जाया करते थे रात को। और फिर एक जगह थी उस समय, अब तो बहुत यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे कट गए हैं, कुछ ज़मीन को प्लेन कर दिया गया है, तो गंगा जी सब जगह से नज़र आने लगी। पहले एक विशेष पॉइंट था और उसका नाम था गंगा दर्शन। एक छोटा सा वो पहाड़ी होटल जैसा पहाड़ों में होते हैं, चाय वगैरह की दुकान, और आवश्यकता पड़े तो किसी को भोजन भी मिल जाता था। और अगर किसी को भोजन की आवश्यकता हो और उन्हें पहले बोल दिया जाए तो वो भोजन भी तैयार कर देते थे। तो रात्रि विश्राम की भी वहाँ व्यवस्था थी, भोजन की भी थी, सब थी। तो वहाँ जाके हम लोग फिर गंगा जी का दर्शन करते थे और वहाँ बहुत देर तक बैठा करते थे रात को।
रात को 10-11 बजे का मतलब है पहाड़ में बहुत लेट नाइट हो गया। पहाड़ में अंधेरा होते ही बस रात हो जाती है और पहाड़ के लोग अपने-अपने घरों में अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते क्योंकि यहाँ जंगली जानवर बहुत होते हैं और रात को वो सब बाहर निकलते हैं। तो इसलिए वो लोग अंधेरा होते ही, दिन छिपते ही अपने घरों में चले जाते हैं। तो हम लोग उसी समय निकला करते थे। तो हमारी 3, 4, 5 घंटे की वॉक होती थी और उसी में बीच-बीच में कुछ पॉइंट थे जहाँ हम बैठा करते थे। कुछ ऐसे पॉइंट थे जहाँ हम लोगों ने उन सिद्ध आत्माओं को, उन संत आत्माओं को महसूस किया, या वो कोई वृक्ष है या कोई पहाड़ है, तो वहाँ जाके हम लोग जो भी अपना नमन उनको करते थे, उनको प्रणाम करते थे। तो इस तरह से हमारी रात्रि जो चर्या थी वो इस तरह से शुरू होती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस पगडंडी से हम लोग निकल रहे थे। पगडंडी इतनी थी कि अगर 2 आदमी बहुत मुश्किल से पास होते थे। अगर कोई आपके बाजू से निकले तो निश्चित ही या तो वो रास्ता देकर कहीं खड़ा होगा साइड में, या वो आपसे टकराएगा। इतनी सकरी वो पगडंडी थी। तो एक रात हम लोग लगभग 11 बजे का समय रहा होगा, तो हम तीनों जा रहे थे बातें करते हुए। वो जो सेवक था वो आगे था, क्योंकि पगडंडी के दोनों तरफ जो झाड़ियाँ थी, उस पे रात में मैं देखता था कि अक्सर बहुत जाले, एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाले लग जाते थे। तो मकड़ियाँ जाले बना लेती थी, तो वो फेस पे आते थे। तो वो जो सेवक था साथ में, तो वो एक डंडे से लेके ऐसे करके चलता था ताकि वो जाले टूटते हुए चले जाएँ। और फिर उसके पीछे वो संत थे जिनके आश्रम में हम रुका करते थे, और उसके पीछे मैं था। तो हमने देखा कि हम लोग 3 थे और उधर से भी 3 साधु आ रहे हैं। देखा हमने, चाँदनी रात है, सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो हमने जैसे ही बाजू में आए, तो हमने उनको कहा कि ओम नमो नारायण। तो उन्होंने भी बोला ओम नमो नारायण। और जैसे ही हम लोग थोड़ा साइड में हो गए और वो लोग हमें पास हुए और हम चल दिए। 10 कदम भी नहीं चले होंगे तो मैंने पीछे मुड़ के देखा। मन में एक जिज्ञासा थी कि इतनी रात को ये लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर ख्याल आया कि हो सकता है गुफ़ा में जा रहे हों, लेकिन बहुत लेट नाइट कोई आता-जाता नहीं है पहाड़ों में, बाहर का तो कोई व्यक्ति नहीं आता। तो फिर ये हुआ कि मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने वो जो साथ में हमारे एक संत थे, उनसे कहा कि महाराज जी, अभी जो 3 संत यहाँ से गए हैं, वो तो पीछे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और रास्ता कम से भी कम 150-200 मीटर तक क्लियर था। मतलब आप देख सकते हैं, पहाड़ों में अक्सर क्या है, रास्ते टेढ़े-मेढ़े होते हैं, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट था कि वहाँ से करीब 150-200 मीटर तक बहुत क्लियर विज़न था, आपको दिखाई देता था। लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। तो मैंने उनसे जिज्ञासा की कि वो जो लोग अभी निकले हैं संत, वो वहाँ से नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गायब हो गए? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आ जाओ। तो मैं भी चुपचाप चला रहा। जब हम उनके आश्रम में पहुँच गए, तो मैंने पूछा कि वो जो 3 संत थे, वो कहाँ जा रहे थे? तो उन्होंने कहा कि अरे गुफ़ा में जा रहे होंगे, छोड़ो ना, क्या दिमाग लगाना। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, मेरे मन में एक उथल-पुथल था, और रात्रि भर वो चीज़ें मेरे मन में, मेरे माइंड में, मस्तिष्क में घूमती रही। सुबह उठते ही जब मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला, तो मैं फिर गुफ़ा में चला गया, और वहाँ उस समय जो महाराज जी थे, जो संत थे, उनसे मैंने पूछा कि रात को यहाँ पे कोई 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे कोई 3 संत आए थे क्या? उन्होंने कहा नहीं, आपके जाने के बाद तो यहाँ कोई आया ही नहीं है। और उन्होंने हँस के बोला, अरे महाराज, यहाँ तो दिन में कोई नहीं आता, आप रात की बात कर रहे हैं। क्योंकि सावन में अक्सर भीड़ होती है। सावन में लोग चलते हैं रात दिन, लेकिन बाकी समय में बहुत कम हो जाते हैं यात्री, बहुत कम लोग आते हैं। और ये बातें लगभग मैं आपको 2004 या 5 की बता रहा हूँ, तो उस समय तो बहुत कम लोग आते थे। अभी तो फिर भी बहुत लोग आने लगे।
तो उन्होंने कहा कि नहीं आए। तो फिर मैंने उनसे भी कहा कि रात को ऐसे-ऐसे जब हम जा रहे थे, तो ऐसे रास्ते में हमें 3 संत मिले। ओम नमो नारायण हुआ, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऐसी लीलाएँ होती रहती हैं, ये तो सिद्ध भूमि है, यहाँ तो सिद्धों की गुफ़ाएँ हैं। तो जब उन्होंने कहा सिद्धों की गुफ़ाएँ हैं, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कहाँ-कहाँ गुफ़ाएँ हैं, बताइए मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, बताया एक साइड में कि गंगा जी की तरफ जब आप जाएँगे, तो पहाड़ों में कुछ गुफ़ाएँ बनी हैं और आगे बहुत भयानक जंगल है। तो उसको एलिफेंट ज़ोन भी बोलते हैं। वो प्लेन एरिया है और ऊपर ये पहाड़ है। तो पहाड़ के जो गंगा व्यू है, उस तरफ कुछ गुफ़ाएँ बनी हुई हैं और उनको सिद्धों की गुफ़ाएँ बोलते हैं। तो कब वहाँ पे अक्सर लोग आ जाया करते थे। कुछ साधु संत आके रहने लगते थे, कुछ वैसे शहर के लोग बाहर से आके वहाँ बैठ जाया करते थे। 1-2 बार कुछ ऐसी घटनाएँ हुई कि वहाँ किसी ने किसी की हत्या कर दी। ऐसी 2-3 घटनाएँ हुई क्योंकि वो बिल्कुल एकांत, जिसको बोलते हैं निर्जन स्थान, तो वहाँ तो कोई चीखे चिल्लाए, कोई कुछ करे तो कोई पता नहीं। तो बहुत-बहुत दिनों के बाद वहाँ से पता चला कि वहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है, कुछ है। तो उन स्थानों का दुरुपयोग होने लगा। तो कहते हैं कि जंगलात ने, वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको बंद कर दिया। तो मैं गया, लेकिन कुछ गुफ़ाएँ आज भी वहाँ हैं। तो मैं अक्सर फिर वहाँ जाने लगा और बैठने लगा और ये सिलसिला बहुत चलने लगा मेरे साथ। जबकि इससे पहले भी जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत-बहुत तरह से मुझे सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, उनकी कृपा हुई, उन्होंने मार्गदर्शन किया। इससे पहले भी बहुत सारे संतों का एक आगमन होता था। ध्यान के समय, समाधि के समय और रात्रि को भी पूरा होश पूर्वक मैं जागा हुआ हूँ और उस समय में आनापानसती ध्यान किया करता था। तो पानसती ध्यान, वैसे तो ये भगवान बुद्ध की जो साधनाएँ हैं, उनमें मुख्य साधनाएँ हैं आनापानसती, आते जाते श्वास को देखते रहना। और ये भगवान महावीर ने भी इसकी चर्चा की है और कृष्ण भगवान ने भी इसकी चर्चा की है और आचार्य रजनीश ने भी इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या भी की है, चर्चा भी की है और इस प्रयोग को वो करवाया भी करते थे। तो उन दिनों में इसी ध्यान को किया करता था और बहुत सारे मुझे उस समय विज़न आते थे और ये ध्यान बहुत इफ़ेक्टिव है। पूर्व जन्मों की जो स्मृति है, पूर्व जन्मों की जो यात्रा है, उसके लिए भी इस ध्यान का प्रयोग किया जाता है, सम्यक स्मृति के लिए। हमारे मस्तिष्क में बहुत-बहुत जन्मों की स्मृति है, तो उस सम्यक स्मृति के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मैं अक्सर इस विधि का प्रयोग किया करता था। तो रात्रि को बहुत बार ऐसा अनुभव होता था कि बहुत ग्रुप में, एक समूह में संत आते हैं। अभी जैसे आप मेरी ये बियर्ड देख रहे हैं ना, दाढ़ी देख रहे हैं, उस समय तो ये ब्लैक हुआ करती थी और उनके केश भी वाइट होते थे बिल्कुल एकदम, और ये दाढ़ी भी वाइट होती थी, वस्त्र भी वाइट होते थे और ऐसा लगता था कि जैसे ये कहीं देवलोक से उतर के आ रहे हैं। उनके जो चेहरे पे आभा होती थी, जो नूर होता था, जो एक तेज होता था, जो उनका आभा मंडल था, वो यहाँ मुझे कभी किसी संत में देखने को नहीं मिला। कुछ अलग, कुछ दिव्य लोक की खबर उनको देखने मात्र से मिलती थी। तो उन संतों ने मेरा बहुत सहयोग किया, बहुत उनका आशीर्वाद रहा और ऐसा समझ लीजिए कि वो एक संतों का समूह, एक संतों का ग्रुप मेरी उँगली पकड़ के मुझे अध्यात्म के रास्ते पे ले गए। जीवित गुरु मेरे जीवन में बहुत सारे हुए। कोई एक जीवित को पकड़ के मैं नहीं बैठा रहा कि बस यही मेरा गुरु है। और ये कई बार शुभ भी होता है कि एक गुरु के साथ रहना, और कई बार हमारे लिए ये अशुभ भी हो जाता है, क्योंकि अगर गुरु उस ऊंचाई का नहीं है, उस लेवल का नहीं है, तो वो आपको उस गहराई में नहीं ले जा सकता, उस ऊंचाई पे नहीं ले जा सकता। ठीक है, गुरु हमेशा कैसा भी हो आपको ज्ञान ही देता है, अच्छी बातें ही बताता है, कुछ गलत बताता नहीं। लेकिन शिष्य में तो हजार हजार खोट होती हैं। अगर गुरु वो खोट ना काढ़ पाए, कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर सहारा देत है, बाहर मारे चोट।
और अभी तो मैंने देखा कि जो जीवित गुरु हैं, शरीरधारी गुरु हैं, ज़्यादातर गुरु जो हैं बहुत आपको पुचकारेंगे, बहुत बटरिंग करेंगे, बहुत आपकी चापलूसी करेंगे। ऐसा लगता है जब आप उनकी कुटिया में, आश्रम में जाएँ तो वो आपकी सेवा करते हैं, आप नहीं करते उनकी सेवा। बड़े-बड़े आश्रमों में मैंने संतों को देखा, बड़े-बड़े मठाधीशों को देखा, वो सोने और चांदी की खड़ाऊ पहने हुए, सोने और चांदी के आभूषणों से लदे हुए हैं और क्या उनकी भव्यता है, क्या दिव्यता है, क्या ऐश्वर्य है। लेकिन वो भी मैंने देखा, बड़े-बड़े सेठ साहूकारों की, पैसे वालों की चापलूसी करते हुए उनको देखा। क्योंकि उनसे बहुत डोनेशन मिलता है, दान मिलता है, उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ऐसे संत जल्दी से मिलते नहीं हैं और शिष्य भी नहीं मिलते। शिष्य को थोड़ी-सी अगर उसके अहंकार पे चोट हो जाए, थोड़ा-सा आपने उसको सत्य बोल दिया या उसकी कमियों को उजागर कर दिया तो नाराज़ हो जाता है। और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं भी आपसे थोड़ा मीठा बोलूँ। मेरे बहुत शिष्य हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा शुगर कोटेड हो जाओ। जिसको कहते हैं ना, कड़वी दवाई पे मीठी एक परत चढ़ा दो, पर मुझसे नहीं हो पाता। एक अवस्था ऐसी आती है कि पता नहीं मैं कहाँ जुड़ जाता हूँ और फिर जो भी होता है वो होता है। फिर वो मैं क्या बोलता हूँ, आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। पर मुझे एक ये सैटिस्फैक्शन आता है कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। आप कितना समझ पाए या नहीं समझ पाए वो एक अलग बात है, पर मैंने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया और यही मेरा आनंद है। तो दिव्य संतों की बहुत बार हमें दर्शन होते हैं, सत्संग होते हैं और वो जो मैं बता रहा हूँ एक समूह में जो संत आते थे, ये घटना मैं किसी दिन आपको शेयर करूँगा। इसके लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा बहुत कम होगा और वैसे ही जो आज की वीडियो है ये थोड़ा-सा लंबी हो रही है। अगर मैं उस चर्चा को इसमें जोड़ दूँगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने उन दिव्य संतों के दर्शन किए। एक छोटी-सी घटना और बताता हूँ, घटना तो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है और इस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ उसका, इसलिए मुझे भरोसा है, आपको होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। और जिस दिन आपकी खोज शुरू होगी, उस दिन आपके जीवन में ऐसे अनुभव हो जाएँगे। एक आश्रम में मैं रहता था और वो आश्रम जंगल में था, पहाड़ों में था। तो उस आश्रम में अक्सर मैं साधना के लिए जाया करता था और जब मैं वहाँ से आता था तो क्योंकि वहीं भोजन करता था, वहीं वो महाराज जी मेरे लिए सब व्यवस्था करते थे। वो मेरे गुरु नहीं थे, लेकिन संत होने के नाते उनको मुझसे प्रेम था और मुझे उनसे प्रेम था। तो वो मुझसे बहुत बड़े थे उम्र में और बहुत ही प्रिय संत रहे वो। अभी बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ। अभी पता नहीं वो शरीर में हैं भी या नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है और कुछ ऐसी परमात्मा की लीला है कि जाना भी नहीं होता, चाह के भी जाना नहीं हो पा रहा है। तो उनके आश्रम में एक संत आए और उनकी उम्र लगती थी देखने में कोई 60-65 साल। तो वो आए और उन्होंने कहा कि कुछ दिन मैं यहाँ रुकूँगा, ऐसे अधिकार के साथ जैसे उन्हीं का स्थान है। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, हाँ महाराज जी रुकिए आप, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो भी हमसे सेवा बन पड़ेगी हम करेंगे। 3 दिन वो हमारे साथ रहे और 2 दिन फिर उन्होंने और एक्सटेंड किया हमारे निवेदन पे, हमारी विनती पे, तो टोटल 5 दिन रहे। 3 दिन के बाद उन्होंने कहा था मैं चलूँगा, तो हमने कहा और आप रुकिए 1-2 दिन। तो उन्होंने कहा चलो 2 दिन और रुकते हैं, तो 5 दिन रहे। तो पहले धीरे-धीरे हमें आश्चर्य होने लगा, हम थोड़े आश्चर्यचकित होने लगे, हम थोड़े, आप समझ रहे हैं, कुछ आश्चर्य घटनाएँ ऐसी हुई और घटना बहुत साधारण सी थी। हम उनसे चाय पूछते थे, वो चाय के लिए ना कर देते थे। हम भोजन पूछते थे, वो भोजन के लिए ना कर देते थे। हम जल पूछते थे, वो जल के लिए ना कर देते थे। तो हमारे लिए चमत्कार ये था कि उन्होंने 3 दिन बिना कुछ खाए-पिए गुज़ार दिए और जब हमारे निवेदन पे वो 2 दिन और रुके, क्योंकि हमारी जिज्ञासाएँ बहुत बढ़ गई थी उनको लेके। तो 2 दिन, 5 दिन उन्होंने हमारे सामने कुछ भी नहीं खाया, एक सिंगल अन्न का दाना नहीं खाया, ना कोई पानी पिया, ना कोई चाय, ना कोई दूध, ना कोई फल। तो जब हमने उनसे उनकी उम्र पूछा तो उन्होंने कहा 400 साल। तो
ये बात पहले 1-2 दिन में हो गई थी, ऐसी बातचीत करते-करते। तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो 70-75 साल में ऐसा मानते हैं कि भई आदमी बहुत फिट है अभी ये, और 100 साल कोई पार कर जाए तो अखबारों में छपने लगता है। तो उन्होंने जब कहा 400 साल, तो हमें भरोसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने एक फ़ोटो हमें दिखाया। बोले ये 700 साल के संत हैं। वो भी देखने में ऐसे ही लगते थे, 50-60 साल के। तो और हैरानी हुई। हमने पूछा आपका स्थान कहाँ है? वो कहते हिमालय में है। हमने पूछा हम कभी आना चाहें? बोले नहीं, तुम हमें नहीं ढूंढ पाओगे, हम ही तुम्हें ढूंढ लेंगे, हम आ जाएंगे। मतलब वो बातें इतने आश्चर्य की करते थे, जो हम समझना चाहें हमारे लिए समझ से परे थे, बेबूझ थी उनकी बातें। हमने कहा कि यहाँ, तो बोले नीलकंठ महादेव के दर्शनों के लिए आए हैं। हमने कहा आप कैसे आए हैं? बोले हरिद्वार तक भक्तों के साथ आए थे, दिल्ली के कुछ भक्त हमारे साथ आए थे, उनकी गाड़ी में आए, और वहाँ से फिर हम वायु मार्ग से आए। अब ये वायु मार्ग हमें और ज़्यादा आश्चर्यचकित कर गया। फिर भी संत थे और हमें भी लगता था कि ये साधारण संत नहीं है। तो हम बड़े प्रेम से, बड़े धैर्य से, बड़े सुनते थे, उनके साथ बैठते थे, सत्संग करते थे। लेकिन हमारी जिज्ञासाएं उनको जानने की, समझने की ज़्यादा थी। और जब हम कुछ पूछते थे तो गोल-मोल कर जाते थे बातों को बताने की बजाय। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मेरे गुरु से आदेश मिला है कि विश्व शांति के लिए यज्ञ करना है। तो उन्होंने रामलीला मैदान दिल्ली की बात की। ये सब बातें बड़ी प्रामाणिक थी। फिर उन्होंने एक हमें सैटेलाइट फ़ोन दिखाया, जो लकड़ी का उसका पूरा केस था चारों, और उन्होंने बोला कि ये मुझे राजीव गांधी ने दिया था। ये बहुत ही आश्चर्य वाली बातें थी हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि ये सूर्य की लाइट से चार्ज हो जाता है। अभी भी हम देख रहे हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सनलाइट से फ़ोन चार्ज हो जाएँ, अभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हैं। तो खैर ये सब बातें होती रही और हम लोग आश्चर्य से भरते रहे। और 5वें दिन उन्होंने कहा कि मैं चलूँगा, और आश्रम के थोड़ा गेट से कोई 100 मीटर आगे तक हम उनको छोड़ने आए, 4-5 लोग। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप यहाँ से वापस लौट जाइए। तो हम लोग वापस लौट गए, और एक ही रास्ता था नीचे उतरने का, जहाँ से रोड मार्ग था। तो उस रोड मार्ग पे जाने के लिए एक पगडंडी थी। तो उसी पगडंडी से आश्रम के कुछ सेवक आ रहे थे। तो वो ठीक हमारे 5 मिनट बाद आश्रम में आए, और उन्होंने पूछा वो महाराज जी कहाँ हैं? हमने कहा चले गए। तो कब गए? हमने कहा अभी-अभी गए 5 मिनट पहले। बोले रास्ते में तो मिले नहीं वो। तो और आश्चर्य हुआ। तो वो जो वायु मार्ग की उन्होंने बात की थी, उसको हमें याद आया कि उन्होंने वायु मार्ग से गमन करने की, यात्रा करने की बात कही थी। फिर हम शाम तक हमने देखा कि 8-10 लोग आ गए, ढूँढते-ढूँढते उनको। और वो सब आश्रमों में, जहाँ साधु संतों की कुटिया थी, जहाँ भी कोई छोटे-मोटे गेस्ट हाउस थे, वो उनको ढूँढ रहे थे। तो उनसे पूछा कि किसको ढूँढ रहे? बोले हम 5 दिन से हरिद्वार में हैं, और हमारे साथ एक संत आए थे, और उन्होंने कहा कि मैं नीलकंठ के दर्शन करके आता हूँ, तुम यहीं इंतज़ार करना। अब जब 5 दिन हो गए तो हमें चिंता हो रही है कि वो कहाँ चले गए। तो हमें, और फिर हमने पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं? तो उन्होंने दिल्ली कमला नगर का नाम लिया। उसमें 2-3 लोगों ने बोला हम कमला नगर से हैं, दिल्ली से हैं, और महाराज जी कोई यज्ञ करना चाहते हैं, तो हम लोग उसकी व्यवस्था हमारे पास है। अब फिर मैंने बहुत पता भी लगाया, लेकिन कोई ऐसे यज्ञ का और कोई ऐसी मुझे जानकारी मिली नहीं। मैंने उनको कहा कि जब भी आपका ये यज्ञ होगा और महाराज जी से दोबारा संपर्क हो तो हमें बताना ज़रूर। तो मैंने अपना लैंडलाइन नंबर, जो उस समय हुआ करता था, और फ़ोन उस समय मेरे पास था या नहीं था मुझे याद नहीं है, तो उनको नंबर दिया, लेकिन कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। तो इस तरह की बहुत आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं मेरे जीवन में घटी, और ऐसी अनेक अनेक घटनाएं हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस पारलौकिक जगत के प्रति, इस आध्यात्मिक जगत के प्रति, इस संतों की जो लीला है, ये जो एक आध्यात्मिक वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये अपने आप में एक अलग दुनिया है और बहुत अद्भुत दुनिया है।
और फिर फक्कड़ों में मेरा बहुत इंटरेस्ट हुआ। फक्कड़ों की मैंने बहुत संगत की, फक्कड़ों की मैंने बहुत सेवा की और फिर जो अद्भुत खेल देखे मैंने फक्कड़ों के, तो मुझे लगा कि सचमुच ये फक्कड़ ही वो संत हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो हमारे बीच में जब चाहे आ जाते हैं और जब चाहे वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फक्कड़ों को मैंने देखा। फक्कड़ों पे मैंने कुछ बातें की भी थी, फक्कड़शाही में मैंने कुछ दिन गुजारे भी थे, लेकिन मेरे सब आस-पास के लोग संपर्क में थे और ये फ़ोन जो है ना, मोबाइल फ़ोन आजकल अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। तो बस सब ने मुझे उस फक्कड़शाही से वापस बुला लिया। ये उनका प्रेम था। तो वो लगभग 5 दिन मेरे जीवन में फक्कड़शाही के रहे, 5 दिन 5 रात, बहुत आनंद वाली थी और सचमुच वो बहुत सुंदर है। लेकिन वो फक्कड़ सीधे-सीधे किसी की सहायता नहीं कर पाते। बहुत जो पात्र है, जो तैयार व्यक्ति है, उसके लिए वो उपलब्ध होते हैं। और फक्कड़ों में भी आजकल 99% आप जानते ही हैं कि भिखारी भी फक्कड़ों के जैसे घूमते हैं, साधु के कपड़े पहन लेते हैं और सब उनकी वेशभूषा वो साधुओं जैसी रहती है। तो ज़्यादातर लोगों का अनुभव ये है कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ ठगी हुई, हमारे साथ चीटिंग हुई। फक्कड़ों की मैंने एक बात और देखी कि वो आकाशमार्गी होते हैं। वो किसी से कुछ माँगते नहीं, कोई निवेदन नहीं करते, कोई सेवा नहीं, कोई रुपए नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई भोजन नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं हमें तो आकाश मार्ग से आ जाता है जो हमारी आवश्यकता है। अब वो किसके द्वारा आएगा, तुम्हारे द्वारा आएगा या किसी और के, हमें नहीं पता। वो भेजता है। बहुत बार मैं ऐसे-ऐसे एक तरह से पंगे लेता था उन फक्कड़ों से। जैसे कहीं मैंने देखा गरम-गरम ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, तो मुझे भाव आया कि ब्रेड पकौड़ा खाना चाहिए। तो मैंने एक एक अपने लिए लिया और एक फक्कड़ के लिए लिया। मैं जानता नहीं कौन फक्कड़ है, क्या है। तो मैंने कहा कि ये जो दूसरा ब्रेड पकौड़ा है, ये किसी उस दिव्य संत के लिए है और आस-पास कोई संत है तो हाज़िर हो जाएँ, मैं नहीं ढूँढ सकता, आप मुझे ढूँढ लो। और अचानक से कोई प्रकट हो गया और मैंने कहा कि महाराज जी ब्रेड पकौड़ा खाओगे? वो ऐसे मुस्कुराए, ऐसे हँसे कि जैसे उनको पता नहीं कब से इंतज़ार था ब्रेड पकौड़ा खाने का। ब्रेड पकौड़े खाए हमने मज़े से। मतलब ये छोटी-छोटी घटनाएँ हैं, देखने में साधारण हैं लेकिन साधक के जीवन में बहुत परिवर्तन लाती हैं। फिर हमने कहा कि चाय पिएँगे? तो उन्होंने कहा कि तुम पिलाओगे? हमने कहा हाँ, हाँ पिलाएँगे। हम कई दुकानों में गए चाय की, हमने कहा चाय है? बोले नहीं, बंद कर दिया। पता नहीं उनको क्या होता था दुकानदारों को। और हम देखते थे हमारे वहाँ से निकलते ही कोई दूसरा आ रहा है तो वो कहते हैं हाँ है, चाय है। और फिर एक दुकान, तो फिर वो फक्कड़ बोले कि अब हम तुम्हें चाय पिलाएँगे। मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि हम एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए गंगा के किनारे और एक व्यक्ति आ रहा है, 2 गिलास में चाय लेके आ रहा है और हमने चाय पी आनंद से। वो व्यक्ति कौन था हमने बोला बैठो। बोले नहीं, मैं अपने लिए चाय ले आता हूँ। वो चाय लेके वापस ही नहीं आया, अपनी चाय लाया ही नहीं, वो आया ही नहीं वो। तो ये सब चीज़ें बहुत बार सोचने पे मजबूर कर देती हैं। ये कैसी-कैसी लीलाएँ हैं आध्यात्मिक दुनिया में। लेकिन कहते हैं कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो बहुत सावधान रहना। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे कहीं आप किसी गलत चक्रव्यूह में मत फँस जाना। ऐसे बहुत आए दिन किस्से होते हैं बहुत। हाँ, आपकी अंतरात्मा से अगर आवाज़ आ जाए कि यही ये संत फक्कड़ है और इतनी तैयारी हो आपकी कि कोई नहीं, मेरे साथ धोखा हो जाए, चीटिंग हो जाए, ठगी हो जाए, 100, 200, 1000, 500 रुपए चले जाएँ, कोई बात नहीं। अनुभव लेने जैसा है, करने तो ज़रूर करना। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि-कोटि नमन करता हूँ। आप सबको शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आपका आह्वान करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।